नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो ये हैं कि बेसिकली तो एक दफ़ा फिर बारहा ये प्रेशर एक तरह से सो कॉल्ड बिल्ड किया जा रहा है पीटीआई के ऊपर कि किसी तरह से वो मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाए। लेकिन जब हुकूमत से ये पूछा जाता है कि आप मुज़ाकरात किससे करेंगे, जैसे कि हम या किस TORs के तहत करेंगे, जैसे हम खुर्रम दस्तगीर साहब से कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी अवाम के मसाइल के, अवाम के रिलीफ के लिए। लेकिन पीटीआई का मसला इस वक्त अवाम का रिलीफ नहीं है, पीटीआई का मसला उसको अपना रिलीफ है और यह शायद उनके लीडर के लिए रिलीफ है। ऑल दो के जो उनके लीडर हैं, यानी जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब है, वो कहते हैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो दीगर लोग हैं उनके लिए चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज एक तकरीर से खिताब कर रहे थे, एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। मेरा ख्याल है बड़ी मैच्योर उन्होंने गुफ्तगू की है, वे आउट यही है या आगे बढ़ने का हल यही है। लेकिन अगर कोई दूसरा समझे तो क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सुनते हैं। पाकिस्तान की सियासत में वो गुंजाइश ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे के इख्तिलाफ राय हैं उसको रिस्पेक्ट करें। और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। और यही वजह है कि सदर जरदारी ने पार्लियामान से जब इब्तदाई तकरीर की एक मफाहमत का पैगाम भेजा, उन्होंने सदर जरदारी का इस कदम को, इस पेशरफ के जवाब में गाली गलोच और शोर शराबा किया। मफाहमत की बात की लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया और आज तक नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है, इस पे आगे बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब एक दफा फिर सियासत में मुतारिक हो गए और उन्होंने भी गुफ्तगू की है मीडिया से। शॉर्ट क्लिप है, देखते हैं। हमारे सारे इदारे बंद गली में चले गए। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। आमतौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी, नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है। बातचीत ही हल है, ये बात तो पीटीआई भी कहती है, लेकिन जिससे बातचीत कहती है वो एब्सोल्युटली नॉट कह देता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज गुफ्तगू की है एक चैनल से। उन्होंने कहा है कि सियासी क़ुव्वतों को मुज़ाकरात करने चाहिए, तहरीक इंसाफ तशद्दुद के नजरिए की पैरवी कर रही है। आरिफ अलवी साहब ने 9 मई के वाक़िअत में कुछ अफराद की जिम्मेदारी कबूल तो की है। फौज ने अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो लापरवाही या साजिश में शरीक थे। फौज ने कायदे और कानून के तहत कार्रवाई की है। जहां तक सियासी जमात का ताल्लुक है उसका कायद ललकार रहा है और ये कहने की वजह भी यही है। अब जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं, सियासी अफरा तफरी की हम बात कर रहे हैं, और उसकी एक मिसाल हम कश्मीर में जो पिछले दिनों वाक़यात हो रहे हैं और दिल हिला देने वाले वाक़यात या उसकी जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो एक अवाम का एहतजाज है जो कि रियासत के खड़ी हुई है। उसको मिस हैंडलिंग हुई है, मिस कैलकुलेशन हुई है डेफिनेटली, और दुश्मन उससे उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसकी फौरी ज़रूरत है। लेकिन मामलात इस नहज पर नहीं जाने चाहिए, इससे तो कोई दो राय नहीं है। IMF जिस पे हम टोटली डिपेंड भी कर रहे होते हैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, इकोनॉमिक मैटर्स को लेकर और इकोनॉमिक सर्टेनिटी को लेकर, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है जो उन्होंने भी पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की निशानदेही की है। उन्होंने कहा है अपनी इस रिपोर्ट में जो IMF की तरफ से जारी हुई है कि इंतखाबात के बाद 2 बड़ी जमातों ने मखलूत हुकूमत बनाई, आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुप से ज्यादा वोट लिए। पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय रेजिमेंट पॉलिसी जारी रखने का अज़्म का इजहार किया, ताहम पेचीदा सियासी सूरत हाल और माशी इस्लाहात का नफाज मुतासिर कर सकती है। महंगाई और समाजी तनाव भी इस्लाहात के लिए मुतासिर कुन साबित हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं भी उठ के यही रिपोर्ट कर रहा है और हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, इंतशार का ग्रुप है, कोई इलेक्शन में उन्होंने वोट छोट नहीं लिए, सब बेकार की बातें, सोशल मीडिया है, रोबोट्स चलते हैं। हमारे साथ शख्सियत हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा, इमरान खान साहब से बड़े वो इंतहाई करीबी साथियों में उनका शुमार होता था। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। वालेकुम सलाम। इमरान इस्माइल साहब, इतना तारुफ काफी है या मैं अभी आपको कुछ बताऊं कि अभी आप पीटीआई हैं, नहीं है, आएंगे, नहीं आएंगे, आने वाले हैं, नहीं आने वाले? इस पर तो काफ़ी गुफ्तगू हो गई है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
बनाने वालों में से मैं खान साहब के साथ होता था जी, और बिल्कुल, उनके साथ साथ रहा चला, और जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने पीटीआई हमें छोड़नी पड़ी। और नहीं, आगे का पूछ रही हूँ तो सब पता है। आएंगे वापस, इरादा है? बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। कब आएंगे? अल्लाह जाने, जब जब चीजें बेहतर होंगी, देखेंगे मामला किस तरफ जाते हैं, फिर आएंगे जब खान साहब। सर फिर लोग सही ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि जब जहाज डूब रहा था तो छलांग लगा दी, अब कह रहे हैं कि जब जहाज दोबारा से तैरेगा फिर आएंगे। देखें, एक जहाज जो आपने खुद अपने हाथ से बनाया हो और उसके डूबने में अब जो सवार, जो उसमें जिन लोगों को सवार हुए हैं, एक्चुअली वो तो रुकावटें डाल रहे हैं इस वक्त। वो ये चाह ही नहीं रहे कि हम लोग वापस आएँ, जो लोग छोड़ गए हैं पीटीआई। उन्होंने तो अभी हमारे साइड की स्टोरी सुनी नहीं, वो तो अपनी तरफ से एक नतीजा अख्ज़ करके बैठे हुए हैं कि जी उन्होंने कोई बड़ा ज़बरदस्त कुर्बानी दे दी है और वो जहाज़ को लेकर चल पड़े हैं, और उनको कुछ समझ इस वक्त नहीं आ रही कि वो इतने बड़े लीडर अचानक से बन गए सारे के सारे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी संजीदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो एक छोटा सा क्वांटम है, और एक क्वांटम वो है पीटीआई का जो इस वक्त वो एब्सेंस में मौज मार रहा है। यानी वो उसमें ऐसी लीडरशिप भी है जो इमरान खान के भी अंदर होने से फायदा उठा रही है। उनको भी बड़ा फायदा है कि उनका कद बढ़ रहा है। इमरान खान साहब जेल में है, मैं लीडर हूँ। अच्छा, ये जो अभी की लीडरशिप है वो चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहें ताकि उनकी सियासत चलती रहे, ऐसे लोग भी शामिल हैं। ना मेरी बात को ना आप अपनी बात को मेरे उस पर ना डालें। मैंने आपसे कहा कि एक लीडरशिप का हिस्सा है, बड़ा अच्छा हिस्सा है, जो बहुत संजीदगी से लीडरशिप को प्रोवाइड कर रहा है पीटीआई की, और कोशिश भी कर रहा है कि वो आगे लेकर चले मामला को। लेकिन इसमें अभी ऐसे लोग भी शामिल हैं लीडरशिप के अंदर, या वो आ गए हैं बाय वर्च्यू ऑफ एब्सेंस ऑफ द अदर लीडर्स, कि जो इस वक्त एंजॉयमेंट कर रहे हैं। उनको सिर्फ यही मजा आ रहा है कि जी टॉप लीडरशिप गायब हो गई है, खान साहब जेल में हैं, और वो क्योंकि अब लीडर बन गए, वो टीवी पर जा रहे हैं, वो इधर उधर बातें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। ना उनकी कोई लंबी चौड़ी पीछे हिस्ट्री रही है। क्या मैं ये अखज़ कर सकती हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप भी, और जैसे फवाद चौधरी साहब हो गए, आप हो गए, या एक आध और 2-3 लोग ऐसे होंगे, मे बी असद उमर साहब भी हो, दीगर, तो आपने वापस आने की कोशिश की लेकिन आपकी वापसी में रुकावट डाली गई। देखिए, मैं तो आपसे अल्फन एक चीज़ ही कह सकता हूँ कि मैंने अब तक कोई ऐसी कोशिश नहीं की वापस आने की, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिन दोस्तों ने भी कोशिश की है, या जिनका नाम आया है, कोई खान साहब से मुलाकात होने का इम्कान हुआ है या हुई है, तो उसके ऊपर बड़े लोगों को तकलीफ हो जाती है, और वो फौरी तौर से बयानबाजी शुरू कर देते हैं कि नहीं जी ये हमारा नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसको हम वापस नहीं लेंगे, हम फलां नहीं करेंगे। भाई लेट इमरान खान डिसाइड, हु आर यू टू डिसाइड कि किसको आपने वापस लेना है, वापस नहीं लेना। आपकी तो नौकरी कच्ची है जी। आप फवाद चौधरी साहब की भी बात कर रहे हैं इसमें? हाँ, जाहिर है फवाद चौधरी का भी वापस जाने का था। बड़ी मैं देख रहा था रेजिस्टेंस है। सैफुल्लाह नियाजी खान साहब से मिलने जा रहे थे, वहाँ पे भी बड़ी मैं देख रहा था रेजिस्टेंस आ रही थी। तो इनसिक्योर लोग हैं ना, जो इनसिक्योर हैं, कमज़ोर हैं, वो समझते हैं कि जी ये अगर इस तरह की लीडरशिप वापस आई तो उनकी जॉब सिक्योरिटी को खतरा है। तो वो वैसे मैंने ये सवाल रऊफ हसन साहब से किया था, इमरान इस्माइल साहब, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो मैंने जहाज वाली एग्जांपल दी कि जब जहाज डूब रहा था और ये कूद गए, तो मैं तो इनको चूहे कहता हूँ, लिटरली ये वर्ड उन्होंने मेरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया कि ये तो रेड्स हैं जो सब भाग गए, अब ये दोबारा आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नेवर। बड़ा स्टबर्न और बड़ा स्ट्रिक्ट उनका रिएक्शन था। रऊफ हसन जो है ना, वो कोई पीटीआई को लीड नहीं कर रहे इस वक्त, लेकिन वो एक जगह बैठे हैं। मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी भी कोई कुर्बानियाँ ऐसी हैं नहीं। वो आज़ाद घूम रहे हैं, ना उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, ना वो जेल गए, ना उनकी कोई बात हुई, वो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। वो उनके अपने मामलात होंगे। मैं तो देखता ये हूँ कि जो सीरियस लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, जो इमरान खान के विजन को लेकर आगे चल रही है, वो उसका सोचने का तरीका और जाविया और है, और इस तरफ जो है वो मामलात और हैं। ये अपनी अपनी नौकरियां देख रहे हैं, ये देखते ना बेशक अपनी नौकरियों को। लेकिन इमरान इस्माइल साहब देखिए ना, बात तो ठीक है आपकी, आप पे बहुत कुछ गुजरी होगी, आप हो गए, अली जैदी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, या इवन दो बहुत सारे ऐसे दीगर नाम भी हैं, मलिका बुखारी होगी, लेकिन कुछ लोग तो उसके बावजूद डटे रहे ना।
यास्मीन राशिद साहिबा डटी हुई हैं, आलिया हमजा साहिबा डटी हुई हैं, सदाकत अब्बासी पे शदीद किस्म का तशद्दुद हुआ, तो फवाद चौधरी साहब ने ठीक है अलग हो गए थे पीटीआई से, उसके बावजूद उन्होंने जेल भुगती, वो उनकी अपनी ऐसी चीज़ें हुई उसके बावजूद, लेकिन उनका ये पॉइंट ठीक है कि जी कड़ा वक्त आया तो सज़ाएं हमने भुगती, जेल हम गए, सोबतें हमने बर्दाश्त की, मारे, तशद्दुद। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए आप जो आपने जो नाम लिए ना, बेशक उनकी कुर्बानियाँ हैं, यास्मीन राशिद हो या उमर सरफराज चीमा हो, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं, वो कहते हैं कि वो लोग भी तो है ना जेल में हैं, तो इनको क्या था कि ये फौरन जो है ये भी तकलीफें भी बर्दाश्त करते जब आसाइशें बर्दाश्त की थी, तो इन्होंने कौन सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली? पहले ये खुद तो तकलीफ बर्दाश्त कर लें, जेल तो हुआ है, कोई बात तो करें ऐसी जिसकी वजह से इनको भी जेल जाना पड़े, जाके होकर तो आए ना, उसके बाद बात करें कि किसने तकलीफ बर्दाश्त की थी किसने नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलें हम जरा आगे बढ़ जाते हैं, बात ये करनी नहीं थी मगर बात से बात निकल आई। ये फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंट में आप बैठे हुए हैं, पार्लिमानी जमातों से आपको बात करनी पड़ेगी। अब हुकूमत भी अपने रवैये में लचक दिखा रही है, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए कि जी बात करें, सियासी जमातों से ही बात करेंगे। वहां से आता है कि जी हमसे फौज से या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट बात करती है, कहती है जी हमने कोई बात नहीं करनी। सर क्या मजाक है कि अगर सियासी जमातों से आप बात करें, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ, मैं हमेशा से इस चीज़ का हामी रहा हूँ, मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाइन बात है कि अगर राना सनाउल्लाह को या PMLN को ये रियलाइज़ हो गया है कि PTI एक हकीकत है और उससे बात करनी चाहिए, तो ज़रूर तमाम सियासी मुखालफिन को, सियासी जमातों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। अब PTI का ये मानना है कि जी इनके पास तो कोई पावर या अख्तियार है ही नहीं बात करने का, तो लिहाजा हम इनसे बात करके क्या फ़ायदा होगा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और अगर ये सीरियस हैं तो ये इनको चाहिए कि जो PTI की वो ख़वातीन जिनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा कर जेल में डाला हुआ है, कम से कम 4, 5, 6 ख़वातीन जो है जिनको हम देख सकते हैं, बता सकते हैं साल से जेल में है, उनको अपने पर्चे विड्रॉ करें, उनको रिलीज़ कराने की करें ताकि वो अपने घर जाएँ, उनकी सीरियसनेस एक नज़र आए सामने कि हाँ ये बात करना चाहते हैं सियासी जमातों की हैसियत से। तो आप बैठें, ज़रूर बात करें, जिससे बात करना चाहते हैं करें। राना सनाउल्लाह साहब या PMLN अगर अपनी कोई टीम तश्कील देती है, वो सारी जमातें राज़ी होती हैं, PTI भी बैठ के बात करें। मैं PTI इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लिहाजा मैं आपको अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ कि PTI को भी बैठ के बात करनी चाहिए। डेफिनेटली आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब इतने स्टबर्न हुए हैं? वो कहते हैं जी, इमरान खान साहब कहते हैं सबसे बात कर लें, चोरों से बात ना करें। वो चोर जो है वो पीपल्स पार्टी में है, वो चोर PMLN में है और वो चोर MQM में है, लेकिन वो JUI में नहीं है जो आपकी शदीद तरीन मुखालिफ रहे। जी देखिए, मुझे नहीं इल्म कि अब इमरान खान साहब का जेल से क्या उनका स्टैंड है, क्योंकि मेरी तो मुलाकात उनसे होती नहीं और डायरेक्ट उनकी कोई बात बाहर आती नहीं। जो लोग आकर बाहर बात करते हैं उसके हवाले से, अब जो आपके मीडिया के हवाले से चीज़ें पता लगती हैं वो पता लगती हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने बड़ी सियासी लचक दिखाई है पिछले दिनों में, और जो मौलाना फजलुर रहमान या अचकज़ई साहब के साथ बात करना, ये सब पॉलिटिकल फ्लैक्सिबिलिटी का ही नतीजा था। तो अगर तो PMLN एक सीरियस एफर्ट करे तो मुमकिन है कि इमरान खान या उनकी जमात PTI जो है वो बैठ के मुज़ाकरात करना चाहे, लेकिन मुज़ाकरात किस टर्म्स पे होंगे, उनके TORs क्या होंगे, क्या बात होगी, क्या बात नहीं होगी, क्या PMLN, और असल सवाल तो ये है कि PMLN के पास क्या इख्तियार है मुज़ाकरात करने का कि नहीं। लेकिन सर कुछ तो होगा ना, अगर वो खुद से कह रहे हैं। लेकिन आपकी ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो होने चाहिए, मतलब कोई आप ऐसा स्टेप ले, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, कम से कम कि PTI को ये लगे कि हाँ जी आप संजीदा हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि PMLN अगर ताकतवर होता है ना, जो ताकत में होता है, यानी जो बाख्तियार होता है, वो पहला एक स्टेप ले सकता है रिलीफ देने के लिए या सीरियसनेस शो करने के लिए। दूसरा हरीफ जो कि खुद जेल में है या उसकी जमात के लोग जेल में हैं या वो उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, तो वो तो कोई वो आपको दे नहीं सकता ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उन्हीं को करना है जिन्होंने हुकूमत चलानी है, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, भले वो फॉर्म 47 के तवज्जुद से बैठे हुए हों, उसका फैसला जब अदालतें करेंगी तो करेंगी, लेकिन फ़िलहाल तो वो बैठे हुए हैं।
तो अब उन्होंने अगर यहाँ बैठना है और उन्हें हुकूमत चलानी है, इकनॉमी को बेहतर करना है, और वो सीरियस हैं पब्लिक के मामलात में, और वो सीरियस हैं तमाम जमातों से बात करने के लिए, तो बैठें। पहले तो फैसला कर लें। एक दिन कहते हैं कि पीटीआई जो है वो सियासी जमात ही नहीं है, इसके ऊपर तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। अगले दिन दूसरे लीडर का बयान आ जाता है कि नहीं जी पीटीआई के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। तो पहले तो आपस में फैसला कर लें। दिस शोज नॉन सीरियसनेस। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर पीएमएलएन के एक तबके में या पीएमएलएन के बड़े लीडरशिप के हिस्से में ये बात जहन में आई है कि उनको बैठ के बात करनी चाहिए तमाम सियासी जमातों से बशमूल तहरीक इंसाफ, तो ज़रूर करनी बहुत खुशाइन है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये बात सीरियसनेस की तरफ जाएगी, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो कुछ इक़दाम करके बताएं, तो उसके बाद शायद आगे बात बढ़ भी सके। ओके, और आप इस हक़ में हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए सियासी जमातों से। तो इससे सब ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आप आऊँगी तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आरिफ अलवी साहब बड़े मुतहर्रिक दोबारा से हो गए, और सुना यह है कि खान साहब से जब मुलाकात हुई, पहले खान साहब उनसे नाराज़ थे, उसके बाद खान साहब ने मुलाकात उनसे कर ली और कोई अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी। क्या आपकी नज़र में अहम जिम्मेदारी हो सकती है जो आरिफ अलवी साहब निभाएंगे और दीगर ना निभा सके? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है उनको कोई जिम्मेदारी, कोई ख़ास टास्क उनको दिया है कि नहीं दिया है। मेरी कोई बात नहीं हो सकी उनसे, लिहाजा मेरे इल्म में नहीं है कि वो हकीकतन कि उनको क्या ऐसा टास्क मिला है, या वो एक्टिवेट हुए हैं तो वो क्या वो एज ए टास्क एक्टिवेट हुए हैं, या वो खुद से अपना कोई फर्ज समझ के निभा रहे हैं या सियासत करना चाह रहे हैं, मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन सीरियस आदमी है डॉक्टर आरिफ अलवी, एक मोतबर शख्सियत हैं, सदर पाकिस्तान रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो काम भी करेंगे जिम्मेदारी से करेंगे। आपके ताल्लुकात बहाल नहीं हुए अब तक अलवी साहब से? नहीं, ताल्लुकात को ऐसे ख़राब भी नहीं है मेरे, बस वो थोड़ा सा एक दूरी आ गई थी, वो कभी दूर हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राब्ता नहीं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो 9 मई हुआ, उसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा बारहा पीटीआई कर रही है और करे चली जा रही है। तो जो डीजीआई ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि कोई उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई इबाहम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना है तो 2014 के धरने की भी करें, और उसके क्या मकासद थे? आप तो बड़े पेश थे 2014 के धरने में, ज़रा हमें बताएं ना कि क्या मकासद थे असल में उसके, कौन था? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 2014 के धरने से अगर करना है तो वहाँ से भी शुरुआत की जा सकती है, बिल्कुल करें, 2014 के धरने से भी कर लें। मुझे तो उसके मकासद का इल्म इतना ही है कि उसके मकासद यही थे कि ये हम उस वक्त एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट, और हम चाह रहे थे कि जी इनको उतार के इलेक्शन फौरी तौर से कराए जाए मुल्क के अंदर, और हमारे जो 4 हल्कों का उसका मामला था उसको देखा जाए और सारी चीज़ों को। तो हम तो ऑल आउट अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में ही मसरूफ थे। हमारे क्या मकासद हो सकते हैं इसके अलावा? एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी आपको? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है ये बात, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ ये चीज़ ज़रूर चल रही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है। लेकिन कोई अगर आप मुझसे हकीकतन पूछें कि जी कोई आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई ऐसी सपोर्ट आ रही थी कि जी वहाँ से कोई खाने पहुँचा रहे थे या वो आपको कोई मदद कर रहे थे किसी तरह, तो मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना मैंने ऐसी कोई चीज़ ऑब्जर्व की वहाँ पे। देखें, इमरान खान हमेशा जो है कोशिश उनकी रही है कि वो अवाम के ज़ोर पे ही अपनी तहरीकें और चीज़ें चलाएं, और ये इस्टेब्लिशमेंटों का ज़ाहिर काम भी नहीं होता कि वो कोई तहरीक चलाएं या कोई तहरीक को कामयाब कराएं या नाकाम करवाएं। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ज़रूर आ सकती है उस वक्त जब आप इक़्तिदार में हो और आप एक पेज पर आ जाएं और आप मुल्क की इकॉनमी के लिए या दीगर चीज़ों के लिए आप मिलकर काम करना चाहें, तो वो ज़रूर हो सकता है। वो उस वक्त भी था, मेरा ख्याल है आज भी है, आज भी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है हुकूमत के अंदर किसी न किसी सूरत। कभी इकानमी में उनकी हेल्प करने के लिए मौजूद होती है, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनकी हेल्प करने के लिए मौजूद होती है, कभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद होती है। ये हुकूमत तो खैर बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन ताकतवर हुकूमतों के साथ भी जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट्स खड़ी नहीं, वो हुकूमतें बेहतरीन चलें। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, जब इलेक्शंस हुए और फॉर्म 45, फॉर्म 47 वो एक अलग कहानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, और इसके लिए पैगाम भी भिजवाए गए और वहाँ से मना हो गया। आपको लगता है ये पीटीआई की सियासी गलती थी? मिल लेते, हुकूमत बना लेते तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ होते?
नहीं, मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो ये काम करेंगे नहीं कभी भी। वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे और अपोजिशन में बैठना, अपोजिशन में भी बड़ी एक ताकत होती है। अपोजिशन अपनी एक बड़े रेट रखती है हुकूमत के अंदर, और एक अच्छी तगड़ी अपोजिशन हुकूमत को बड़ा मुश्किल वक्त भी दे सकती है और चेक एंड बैलेंस में भी रख सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान कभी बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे पीछे होती देखी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान कभी PMLN या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब आपके टाइम के लिए। और बहरहाल जो हालात थे आपके वो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, लेकिन कम से कम इमरान इस्माइल साहब जैसी शख्सियात जो कि सियासी शख्सियात हैं, एक्चुअल में सियासी शख्सियात हैं, चाहे फवाद चौधरी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, और उनकी बात ठीक है कि अपने तय फैसला ना कर लें, कोई भी हो, कि हम पे क्या गुजरी, हमने क्यों निकलना पड़ा, हम बानी में से हैं, बनाने वालों में से हैं, तो फिर बात सुनी जाए। और अगर वापसी का रास्ता अपने तय किसी को बंद करना है, किसी के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। ताहम मुज़ाकरात के हामी हैं, यही फ़र्क है एक सियासी शख्सियात जिन्होंने सियासत मुल्क में की हो और दूसरे चाहे उनका पैराशूटर्स कह लें या जो भी कह लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। खान साहब पर इस वक्त कौन कौन से केसेस हैं, उनकी कितनी अहमियत है, किन किन केसेस में उनको रिलीफ मिल सकता है और कहां कहां उनको जमानतें होंगी और किन किन में सजाएं मजीद कितनी सख्ती हो सकती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं साकिब बशीर और हसनात मलिक, दोनों हमारे साथ होंगे, उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस अफरा तफरी कह लीजिए, महाजराई की सूरत हाल कह लीजिए, सियासी बेयकीनी की सूरत हाल कह लीजिए, और उससे लीड करती माशी बेयकीनी या माशी अबतरी की सूरत हाल, और जिसका जिक्र IMF ने भी आज की अपनी रिपोर्ट में किया है, जो हम अपने प्रोग्राम के शुरू में हम बता भी चुके हैं। अब मामला ये हैं कि जो सारे के मामला हैं, जिस तरह से IMF की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो PTI है उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्लियामेंट में बनाई हुई है। ये मामला तो पार्लियामेंट के हैं, लेकिन असल मामला हल कैसे होगा, ये मुल्क आगे कैसे चलेगा, आगे चलने की मुराद ये है कि सियासी जो बेयकीनी की कैफियत है उसका खात्मा कैसे होगा। क्या उसका खात्मा PTI जो मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है उस पर पाबंदी लगाकर होगा, तो यकीनन जवाब नफी में ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात ही हल हैं, तो मुज़ाकरात किससे, सबसे बड़ा ये सवाल है, क्योंकि जो अब हुकूमत की जमातें चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, दोनों पेशकश कर चुकी है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, लेकिन दूसरी तरफ मैं ना मानूं वाली सूरत हाल है। वो आज भी बावजूद DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान के, वो आज भी कहते हैं कि जी हमारे लिए तो मुज़ाकरात के दरवाजे खोलें और एक ना एक दिन हम पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात होंगे। अगर इमरान खान साहब की खुद की बात की जाए तो वो कहते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो दीगर लोगों को आपने रखा जो केसेस हैं उनका आप खात्मा करें। इमरान खान साहब पर लगभग जो टोटल अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 के करीब केसेस बनाए थे, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस थे या मामूली नौयत के केसेस थे। जो असल केसेस थे जिनमें उनमें कुछ को सजाएं कुछ में हो गई हैं, कुछ की सजा मौतल भी हुई है, कुछ को रिलीफ भी मिला है। मुख्तसरन बताती चलूँ कि जो बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। साइफर केस जिसमें बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 30 जनवरी 2014 को 10-10 साल की कैद हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें ज़ेर समाअत है। फिर तोशाखाना केस, एहतिसाब अदालत ने 31 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुनाई और बानी PTI को 10 साल के लिए सरकारी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को एहतिसाब अदालत का फैसला मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दे दिया। फिर 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर 27 जनवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई। एहतिसाब अदालत में गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाने का सिलसिला जारी है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत है। फिर दौरान इद्दत निकाह केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी का पर 16 जनवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई। 13 फरवरी 2024 को बानी PTI बुशरा बीबी को 7 साल कैद जुर्माने की सजा हुई और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें ज़ेर समाअत है। फिर 9 मई के मुकदमात बानी PTI 9 जनवरी 2024 को GHQ हमला केस में गिरफ्तार हुए। बानी PTI से 9 मई के दर्जनों मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में जारी।
इस पर ज़रा खुल के गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियात वहाँ पर मौजूद होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस हों, या जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके केसेस हों, उनको वो कवर भी कर रही होती हैं, अदालती मामला केस के हवाले से भी। उसके अलावा ये कि जब खान साहब वहाँ पे अपेयर होते हैं तो उनसे मुलाकातें भी उनकी होती हैं। हमें से ज्वाइन किया है हमारे बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं साकिब बशीर साहब ने, और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है उसके साथ साथ हसनात मलिक साहब, दोनों हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साकिब बशीर साहब, चूंकि आप ज़्यादा इन चीज़ों को एक एक चीज़ें कवर करते हैं, तो अगर इसमें कुछ गलती है, कमी पेशी है, तो वो ज़रा दुरुस्त कर दीजिए। मुझे लगता है आपकी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, वो आपने काफ़ी डिटेल में बताया है। हम यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अभी अगर बात की जाए इन केसेस, कम से कम हम तो आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। जो मेन केसेस हैं इमरान खान पर इस वक्त, वो है साइफर केस है, इद्दत का केस है, 190 मिलियन पाउंड केस 3 है, और बाकी लाहौर में जो 9 मई के केसेस हैं, ये उन पे मेजर जो केसेस हैं। बाकी आप रूटीन के केसेस आप कह सकते हैं कि बाकी जितने भी केसेस हैं रूटीन के हैं। अब जो 3 मेजर केसेस हैं उनकी आइंदा 3 रोज में समातें होनी है। कल जो है वो साइफर जो 190 मिलियन पाउंड केस की कल जो है वो समात होनी है। फिर जो है वो बुध के रोज साइफर केस की समात है। तो 190 मिलियन पाउंड केस पे अब पहले हम बात कर लेते हैं। अडियाला जेल में भी हेयरिंग है, वहां तो ट्रायल चल रहा है, वो तो एक रूटीन की कार्रवाई होगी। लेकिन हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, यहाँ पे आर्गूमेंट्स होने हैं उनकी जमानत पे। इनके वकला दे चुके हैं, वो भी जो है वो एक समात पे अमजद परवेज साहब दलाइल दे चुके हैं। कल एक पॉसिबिलिटी है कि उनके दलाइल मुकम्मल हो जाए, कल या परसों, तो उस पे फैसला हो सकता है कि उनकी जमानत अब इस केस में होगी या नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड केस। अब जो उससे अगले दिन है, मंगल के दिन, इद्दत के केस में भी जो फाइनल आर्गूमेंट्स मांगे हुए हैं, कोर्ट ने आखिरी मौका दिया था खावर मानिका को कि आप आए। अगर आप नहीं आएंगे या वकील नहीं आएगा तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड है हम फैसला कर देंगे, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे खावर मानिका ने उन पे इतराज कर दिया था। ये 3 फरवरी को फैसला आया था, और अभी देखें आज तकरीबन 11 मई हो गई है, तो अब 12 मई हो गई है, तो अभी तक जो है वो केस पेंडिंग है। तो इस केस का फैसला भी अगले इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में आ सकता है। इद्दत केस का फैसला भी, 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत का फैसला भी। अब जो साइफर का केस है, ये इसके बुध के रोज समात है। उसमें भी FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि उस रोज वो अपनी आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे। अगर नहीं करते तो एक हियरिंग और होगी। तो उसमें भी कहने का मकसद यह है कि उसमें भी आर्गूमेंट्स जो है कंक्लूड होकर जजमेंट रिजर्व होगी, और जजमेंट 1-2 हफ्तों में या आ सकती है। तो अगले 2-3 हफ्ते बड़े क्रूशल हैं। जो मेजर केसेस हैं जिनमें जमानतों के केसेस हैं, या 9 मई के लाहौर के केसेस की अगर बात की जाए, तो उन केसेस में भी अभी जमानतें जो है वो पेंडिंग हैं वहां पे। लेकिन पिंडी के जो 12 केसेस हैं 9 मई के, उनमें जमानतें जो है वो इमरान खान की हो चुकी हैं। तो ये जो अभी की जो सूरत हाल है, जो आइंदा आने वाले 1-2 हफ्तों में पता चलेगा कि उनकी जमानतें मंजूर होती हैं, रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, या वो बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अच्छा, रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, या बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। देखिए, जब ये बात होती है ना कि हुकूमत कहती है जी हमसे मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ हुकूमत, ये तो आप कह रही है, लेकिन उससे पहले कहते हैं NRO की भी बात होती थी। तो क्या हुकूमत के हाथों में या हुकूमत के हाथ में जो इस केसेस हैं जो कि अदालतों में हैं, आपको लगता है, जो अभी इन्होंने भी सारे डिटेल्स बताई, उस सूरत में हुकूमत के पास अब कुछ है खान साहब को रिलीफ देने के लिए? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ना कि प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि जी हमें फर्दर नहीं करना, या नैब प्रोसिक्यूटर कह देते हैं कि जी हमें मामला आगे नहीं लेके जाना, हमें इनकी जमानत पे कोई एतराज नहीं है। तो क्या मामलात अभी भी हुकूमत के हाथ में है रिलीफ देना इन केसेस के बावजूद? देखें, ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने जो खत लिखा है, उसके बाद सूरत-ए-हाल थोड़ी तब्दील हुई है। उससे पहले तो सब कुछ ही हुकूमत के हाथ में था। कब सजा देनी है, किसको कब बेल मिलनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि स्पेशल कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, इसमें हुकूमत का रोल ख़त्म होना चाहिए। अभी आपको ने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने 5 नाम भेजे हैं स्पेशल कोर्ट, जिन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए 5, लेकिन हुकूमत रिलेक्टेंट है, उनको नहीं लगा रही। उनको पता है कि ये जज आएंगे, या ये जमानतें दे देंगे, या ये जितने 9 मई में ज़्यादातर पोलिटिकल लोग हैं इनको अक्विट कर देंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि अब जो सूरत हाल है, जब से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है, सूरत हाल तब्दील हो गई है। माजी में तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पहले आप देखें, रात को 2 बजे तक ट्रायल चले, जिस तरीके से सजा हुई, और उसके बाद जो 8 फरवरी का इलेक्शन आया, और उसके बाद जुडिशरी, अभी आप देखें तो 3 हाई कोर्ट ने जो है वो जुडिशियल इंटरफेरेंस की बात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, लाहौर हाई कोर्ट ने की है, पेशावर हाई कोर्ट ने की। लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो 2 चीज़ों पे बड़ा ज़्यादा डेडलॉक है। वो ये
ATC के जजेस की अपॉइंटमेंट पे दूसरा ट्रिब्यूनल में जज, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो उनकी तादाद बढ़ाई जाए, और वो उन्होंने 6 नाम भेजे, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई नहीं कर रहा। तो वादे तौर पे अदलिया जो है वो अब इस वक्त स्टैंड ले रही है, गो के जो हेड है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल, उनकी सोच जरा डिफरेंट है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, सोच सिर्फ चीफ जस्टिस की ही डिफरेंट है या अदरवाइज भी डिवाइड है? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब की 9 मई और सोशल मीडिया के हवाले से चीफ जस्टिस साहब और हमारे जो जितने इदारे हैं वो एक पेज पे हैं, और हम देखते हैं कि जो उनकी कंसर्न है, अब उस दिन फैजाबाद धरना केस चल रहा था तो उन्होंने 3-4 दफ़ा 9 मई का इंसिडेंट का जिक्र किया, रेफरेंस दिया कि जी अगर ये मेरी जजमेंट पे अमल दरामद हो जाता फैजाबाद तो ये 9 मई जैसे वाक़यात ना होते। तो इसी तरह वो सोशल मीडिया के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि ये वबा है। तो लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में ज़रा डिफरेंट सिचुएशन है, खासकर लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हुकूमत को परेशानी है वहाँ। तो अब देखना है कि इस वक्त PTI के लिए इस पूरी सूरत हाल में एडवांटेज है, जब से ये जजेस का लेटर आया तो अब इंटरफेरेंस हम देख रहे हैं कि वो बात नहीं है। जजेस जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं चीज़ें केसेस लग रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, तो अब हुकूमत के लिए मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी इमरान खान बाहर तभी आएंगे कि कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी इस वक्त इतनी नहीं है हमारी अदालतें कि वो कहेंगे वन स्ट्रोक ऑफ पेन ये कि सारे केस ख़त्म करके इमरान खान को बाहर भेज कर दें। वो कोई अंडरस्टैंडिंग होगी रियासती इदारों की और इमरान खान साहब की, एक हद तक तो अदालतें जा सकती हैं, ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती हुकूमत की, लेकिन अगर कहें अल्टीमेट जो उनका है वो वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे यहाँ जो अदालतों का फिर इमेज जो है ना कि अगर के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हो गए तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर फैसले उनके हक में आने लगे, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो फैसले उनके हक में नहीं आ रहे। जब इमरान खान साहब की बात होती है, शायद खाकर अब्बासी साहब से मैंने पूछा कि इमरान खान क्या एक सियासी कैदी हैं, तो उन्होंने कहा कैदी भी हैं और सियासी भी हैं। तो जब ये बात होती है कि जी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर रिलीफ मिलने लग जाएगा, तो ये क्या सियासी, फिर इसका मतलब वो सियासी कैदी है और सियासी केसेस हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो अदलिया है पहले दफ़ा उन्होंने रियलाइज़ किया ये चीज़, क्योंकि जब 2018-19 में 2017 में भी जब नवाज शरीफ साहब के केसेस थे उनके खिलाफ, तो तब भी ये बहुत बड़ा सवाल था, अब भी है। अभी लोग समझते हैं कि वहाँ की जब अदलिया है कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो रही थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। आज रियलाइजेशन पहली दफ़ा आई है 6 जजेस का जो खत है कि अदलिया किसी भी किसी XY या किसी पॉलिटिकल फिगर के खिलाफ या किसी भी हाई प्रोफाइल केस में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और उस पर जो मुदाखलत आती है या कोई प्रेशर आता है वो प्रेशर भी नहीं आना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। तो मेरा यह ख्याल है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे मुझे ऐसे लगता है कि वो फैसले जो है वो कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप रिसेंटली आजादी को शायद साबित करने की या प्रूव करने की नहीं, वो फर्स्ट जो अटेम्प्ट है, अभी देखे 6 जजेस का खाता है 25 मार्च को, तो अभी जो ट्यूसडे को एक 2 बड़े लार्जर बेंचेस जो है वो केस सुनने जा रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि हम यही से, मैं नहीं चाहूंगी कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि 6 जजेस के खत के बाद क्या सूरत हाल है, तो मैं उनको इंटरव्यू नहीं करना चाह रही। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बताते हैं, यहीं से बात का आगाज करेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर बात हो रही थी कि 6 जजेस के ख़त के बाद सूरत हाल किस हद तक मुख्तलिफ है, और मुझे आपकी बात मैंने काट दी, बात का आगाज़ वहीं से करें। जस्टिस जहांगीरी हैं, उन्होंने भी ये बड़े बात कर रहे थे कि हम तो जज का ओहदा सिर्फ इज्जत के लिए लेते हैं, अदरवाइज जो हमारे साथ होता है, जिस किस्म की सर्वेलेंस, जिस किस्म की पाबंदियाँ, जिस किस्म का चेक, तो वो तो फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप अपनी बात नहीं, वही देखें ना कि 6 जजेस में के जो खत था उसमें जो वाकयात का जिक्र किया गया था वो बहुत तशवीशनाक थे, बड़े मतलब उनके असरात होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मिसाल लें तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की बात की थी, तो अभी जो है वो ट्यूसडे को 2 बड़े लार्जर बेंच उस केस को सुनने जा रहे हैं। 2 केसेस हैं, एक तो वो जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उनकी फैमिली की लीक हुई थी, उस पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होने लगी है, 3 जजेस सुनेंगे। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट किसी भी, वो अब देखेंगे कि वो किसके खिलाफ करते हैं, ये अभी देखना है। जुडिशियल जो है वो कंटेम्प्ट है, वो अभी रिस्पोंडेंट कौन होगा उसमें वो नहीं आया। दूसरी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग वो शुरू करने लगे हैं। वकास मलिक एडवोकेट हैं, उन्होंने उनका ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने खत लिखा था, उसमें खत में उन्होंने ये कहा था कि वकास मलिक साहब जो है उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने उसी जो अपनी कंप्लेंट थी उसी की बुनियाद पर मीडिया पे आके वो सारी बातें प्री मैच्योर कर दी, जब तक कि अभी तक साबित भी कुछ नहीं हुआ। इनके जो क्लेम्स थे ये वहां पे इनको साबित करना था, ना कि मीडिया पे बात करनी थी। इस किस्म की कोई कंटेम्प्ट है, वो देखेंगे कि उसका फेट क्या होगा। लेकिन जो बात करने वाली है वो ये है कि ट्यूसडे को पहली दफा 2 लार्जर बेंचेस ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये, फिर अभी रिसेंटली वो जो वकला ने हड़ताल की थी, उस हड़ताल पे भी जो उनके अदम पैरवी केसेस खारिज हुए कि जो नहीं आएगा उसका केस खारिज होगा। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो पैगाम है वो अब शायद जो है वो वकीलों के लिए भी या बाकी कोर्टों के लिए भी, कि कोई भी अगर करेगा तो उस पर रिएक्शन आएगा और सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा। मेरा यह ख्याल है कि इस रिएक्शन का असर हमें आइंदा आने वाले हाई प्रोफाइल केसेस के फैसलों में भी नजर आएगा। ठीक है, उस रिएक्शन का असर कहीं ना कहीं और भी नजर आया है अभी हाल ही में। बट हसनात मलिक साहब, जो आपने बात की कि जो इसका केसेस के चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं इतना आसान नहीं है बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, लेकिन मुझे ये बताएगा कि ये जो इससे जो केसेस चल रहे हैं जो आप भी फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सा केस जो है वो किस हद तक कमज़ोर है और कौन सा केस जो है वो अगली 1 हियरिंग 2 हियरिंग की मार है कि अगर के कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो? देखिए, अंडरस्टैंडिंग जब हो तो हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनको बाहर भी चले गए और फिर तायार नैली भी खत्म हो गई और तारीख में पहली दफा एक कन्विक्टेड जो है वो बाहर गए थे। Exactly. तो ये अब इस नेचर पे है कि क्या, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि दोनों पोजीशन जो इस वक्त पीटीआई भी ले रही है और हमारे इदारे और हुकूमत भी इस पोजीशन में है। तो और पीटीआई कहती है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जो है वो जो एक एग्रेसिव अप्रोच है, दोनों को 2 कदम पीछे हटना होगा, तभी कोई बात बनेगी। जहां तक जान कितनी है केसेस, देखिए जहां तक केसेस हैं, साइफर का केस, इसमें जो मटेरियल सुप्रीम कोर्ट में जब बेल स्टेज पे आया था तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कहा था कि ये मटेरियल इस किस्म का है जिसमें सजा इमरान खान साहब को 2 साल मिल सकती है मैक्सिमम। अब ये सजा मेरा ख्याल है 10 साल हुई है, 10 साल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने 10 साल दी है। ये केस बगैर जो लग रहा है जिस तरह ये साइफर केस खत्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि पीटीआई के अंदर एक सोच है कि इसको दोबारा रिमांड किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये मामला अपहेल्ड ना हो जाए अगले 2-3 महीनों में। ये भी एक खदशा है पीटीआई के अंदर। और दूसरा जो मामला है वो है जहां तक उसका 190 मिलियन पाउंड का या वो तोशाखाना। अब देखें उसमें जो नैब लॉ अमेंडमेंट हो चुकी हैं, अब वो केस भी लगा हुआ है 14 तारीख। जो अमेंडमेंट अगर जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो चुकी थी, अब वो अगर अमेंडमेंट कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ठीक हुई है, तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो अमेंडमेंट कहते हैं कि नहीं वो गलत थी और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच वही अपने 3 जजेस के फैसले को अपहेल्ड करता है, तो मे भी इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हों, क्योंकि वहाँ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बात है। जिस तरीके से जहाँ मामले को कैबिनेट में रखा गया या ये मामला, वो वहाँ कुछ ना कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं सियासी लोगों पे केसेस जो हैं वो उस वक्त ही होते हैं जब उनके मुख्तदर हलकों के साथ तलकात नहीं होते, जब ठीक होते हैं इससे सीवियर केसेस में उनको रिलीफ मिल जाता है। ये एक चीज है। लीगल आप देखें, जो अगर आप कहें कि जी लीगली क्या चीज़ है, लीगली मेरा ख्याल है हालात होते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट जो पॉलिसी है वो आसिफ जरदारी साहब की है कि वेट किया जाए, केसेस को लटकाया जाए, जब हालात अपने मुवाफिक आ जाए तो केस खत्म। अभी देखें ना तोशाखाना केस में एक दफा फिर उनका कि जी सदर बन गए तो अब इनके खिलाफ वही मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी और आखिर में अब सियासी लोग समझ गए कि ये सदर बनने का मकसद भी होगा। अच्छा साकिब बशीर, एक चीज मुझे बताएं, जब हुकूमत ये अभी जैसे ये बात हो रही है ना कि असल मामला सबको पता है, अब ये कोई ओपन सीक्रेट है, असल मामला जो है वो इमरान खान और दूसरी तरफ है यानी एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई, इसमें बज़ाहिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है या इवन तो गवर्नमेंट है वो इररेलेवेंट है। लेकिन जब हुकूमत ये कहती है कि जी हमसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जरदारी साहब कहते हैं आए जी हमसे मुज़ाकरात करें, या जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी कह रही थी कि आए हम मिलकर हुकूमत बना लें, तो ये अपने ओन पे कह रहे हैं, अपने ओन पे तो नहीं कह सकते, लेकिन
क्या फिर इनको मिलेगी इजाजत एस्टैब्लिशमेंट से कि जी आप इनसे मुज़ाकरात कर लें और इनके साथ, या पीपल्स पार्टी जो कहती है मिलकर हुकूमत बना लें? एक तो मैं केसेस किस तरह जो है वो ख़त्म होते हैं उस पर एक छोटा सा कमेंट कर लूँ कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस थे तो 2-3 साल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स में नैब सुबह दोपहर शाम एक्टिव होते थे, छोटी छोटी एप्लीकेशन पे इतने तवील आर्गूमेंट्स होते थे, लेकिन वही केसेस जब ख़त्म होने पे आए तो एक एक लाइन उन्होंने बोली है कि इसमें जो है वो केस बनता नहीं है, दूसरे में भी नहीं बनता, तीसरे में भी नहीं बनता। LNG रेफरेंस अभी रिसेंटली शायद खकान अब्बासी साहब PTI के दौर में उनके खिलाफ ये केस शुरू हुआ, तो ये पहले भी एक दफा बंद हुआ था, अभी दोबारा से उन्होंने मतलब देखिए 4 साल वो LNG केस चला है, पूरा पॉलिटिकली आपने इस्तेमाल किया है, लोग जेलों में रहे हैं 3-4 माह, तो अब जो है वो नैब कह रहे हैं वो बनते ही नहीं है। तो अब उस वक्त का आप इंतजार करें कि जिस वक्त अभी जो केसेस बन रहे हैं कि इन केसेस के बारे में भी ये अथॉरिटीज ये कह रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं। जो आप बात कर रही हैं कि जो मुज़ाकरात वाली बात, एक चीज बड़ी तय है कि जिस दिन तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते कोई मुज़ाकरात मुझे नहीं लगते, क्योंकि जब जाते हैं हम उनका रवैया, बिहेवियर, अंदाज देखते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि वो जब तक कि वो खुद ना बाहर आए और खुद जो मॉनिटर ना करें तब तक मुज़ाकरात उसके पीछे डिप्रेस लगते, डाउन तो नहीं लगते, वो तो रूटीन में ठीक ठाक है, कोई उनको इशू बाहिर नहीं लगता, लेकिन एक जो चीज है वो ये है कि एक कम्युनिकेशन का गैप है। हमेशा से जो बाहर बैठी जो पॉलिटिकल जो इनकी क़यादत है, अभी आरिफ अलवी साहब एक्टिव हो गए हैं, पहले सारे वकील थे, वो समझ ही नहीं आ रही होती थी सुबह दोपहर शाम, 8 फरवरी से अब तक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी। तो अभी जो कम्युनिकेशन का एक गैप है, बाहर ये बात करते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर से नई पॉलिसी आ जाती है। अलवी साहब तो क्या टास्क दिया है, आप कुछ बता सकते हैं आप, जो एक अहम टास्क वन लाइनर अगर दे सके प्रोग्राम? अलवी साहब जो है वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि पुराने वो हैं, राब्ते कोशिश करेंगे। नहीं, राब्ते तो वो जब पहले उस पोजीशन में थे वो अच्छे राब्ते कर सकते थे, अब तो वो उस पोजीशन में भी नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच साकिब बशीर साहब, असनाद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सी बात करने की कोशिश, कूजे को जो कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की थी कि जो केसेस हैं वो क्या क्या हैं, उनकी जो कितना उनमें वेट है और किस हद तक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन रिलीफ तभी मिल सकता है जब कोई अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बगैर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। बेशक हम कहते रहे या हुकूमत कहती रहे कि अदालती मामलात है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।